190 मिलियन पाउंड करप्शन केस, बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत पर फैसला आज सुनाया जाएगा। नैब बुशरा बीबी की बरियत की दरख्वास्त की मुखालिफत कर चुका। असलहा और शराब बरामदगी केस, अली अमीन गंदापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत ने आज वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे रखा है। तिब्बी बुनियादों पर अली अमीन गंदापुर की हाजिरी की दरख्वास्त मुस्तरद की जा चुकी है। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त, बुशरा बीबी की रेफरेंस से बरियत की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। एहतसाब अदालत आज फैसला सुनाएगी। नैब ने बुशरा बीबी की दरख्वास्त बरियत की मुखालफत कर दी। मोहसिन नकवी की डिप्लोमेसी सदर और वज़ीर आज़म की जब भी काम कर गई। मौलाना फजल रहमान हुकूमत से ताउन पर तैयार, कहते हैं कि फॉर्म 45 की हो या 47 की, अब इसी हुकूमत से काम लेना है। वतन के लिए हर कुर्बानी देंगे। पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर का मैदान जंग है। केपी और बलूचिस्तान में हुकूमती रिट खत्म हो चुकी। फैसलाबाद का घंटाघर और अमृतधारा बनने से मसला हल नहीं होगा। मामलात सियासतदानों के हवाले किए जाएं। सियासी लोग ही मसाइल हल कर सकते। हुकूमत और अपोजिशन की अख्तर मैंगल को मनाने की कोशिशें नाकाम। अख्तर मैंगल का इस्तीफा वापस लेने से इनकार। हुकूमती वफ्द को अपनी तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। अख्तर मैंगल अपोजिशन के इजलास में न गए, रहनुमाओं को खुद चल कर आना पड़ा। अपोजिशन इत्तेहाद की महमूद अचकज़ई की क़यादत में अख्तर मैंगल से उनकी रिहाइशगाह में मुलाकात, इस्तीफा वापस लेने का मशवरा दिया। मौलाना फजल रहमान की भी अख्तर मैंगल से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की। अली अमीन गंदापुर अक्सरियत खो चुके, असम्बली से एतमाद का वोट लें, अक्सरियत साबित करें। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का खड़ा। गवर्नर ने मजीद कहा कि वजीर और मुशीर क्यों बदले जा रहे हैं, करप्ट और नाअहल हैं तो सजा क्यों नहीं दे रहे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की अदालत ने शराब बरामदगी केस में अली अमीन गंदापुर की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। तिब्बी बुनियाद पर हाजिरी माफी की दरख्वास्त मुस्तरद। अली अमीन गंदापुर को गिरफ्तार करके आज पेश किया जाएगा, अदालत का हुक्म। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मुअस्सिर बयानियां बनाएंगे। तमाम मसाले के उलमा से मुशावरत की कौमी मुहिम का जल्द आगाज होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन रूते हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद से गुफ्तगू। कहा कि दहशतगर्दों का कोई दीन और मजहब नहीं, दुश्मन बदअमनी और इंतशार से कौमी यकजहती को नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कौम को उलमा की रहनुमाई की ज़रूरत है। मुट्ठी भर दहशतगर्द आसान हदफ ढूंढकर हमले करते हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी का दहशतगर्दों को निशानी इबरत बनाने का अज़्म। कहते हैं किसी बलोच ने पंजाबी या पख्तून को नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानियों को मारा। बल्दियाती इलेक्शन की बैल मुंडे ना चढ़ सकी। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करा दिए। शहर इक़्तिदार में बल्दियाती इलेक्शन 9 अक्टूबर को शेड्यूल थे। बल्दियाती कानून में तब्दीली के बाद इंतखाबात रोके गए। इख्तियारात हैं ना फंड्स। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती नुमाइंदों का सबर जवाब दे गया। हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आ गए। रेड जोन में जाने की कोशिश पर पुलिस से हाथापाई। पुलिस का बल्दियाती नुमाइंदों पर लाठी चार्ज। अली अमीन ने मुजाहिरीन के मुतालिबात मान लिए। बल्दियाती नुमाइंदों ने एहतजाज खत्म कर दिया। हनीफ अब्बासी की तहरीक इंसाफ को मुआफ़ी दिलाने की पेशकश। कहते हैं पीटीआई के पास अब भी मुआफ़ी मांगने का मौका है। 9 मई पर मुआफ़ी मांगे, वज़ीर आज़म को भी छोड़े, मैं मुआफ़ी दिलाता हूँ। 9 मई के वादा मुआफ़ गवाह तैयार हो गए। 9 मई को मनसूबाबंदी के तहत हमला किया गया। आसफा भुट्टो ने सिंध में गैस और बिजली बहरान पर आवाज़ उठा दी। कहती हैं सिंध में गैस नहीं आ रही, लोग गुजारा कैसे करें। इजाफी बिजली का दावा किया जाता है। सिंध में 18 घंटे लोड शेडिंग क्यों? वज़रा की वजाहतें। वज़ीर कानून आज़म तारड़ ने बताया रिकवरी ना होने पर भी लोड शेडिंग होती है। मुसद्दिक मलिक ने कहा गैस है ही नहीं तो कैसे दे सकते हैं, महंगी गैस खरीदी तो खजाने पर बोझ पड़ेगा।
वज़ीर आज़म से कल अब्दुल्ला में लोगों को बचाने वाले ड्राइवर की मुलाकात। वज़ीर आज़म हाउस आमद पर मुहिबुल्लाह का इस्तकबाल किया। 25 लाख रुपए इनाम का ऐलान। कहते हैं मुहिबुल्लाह कौम के हीरो हैं, लोगों को बचाकर कौमी फरीज़ा अदा किया। मुहिबुल्लाह के बच्चों को मुफ्त तालीम दी जाएगी, ख़ानदान को सेहत की मुफ्त सहूलियात मिलेंगी। मोहसिन नकवी का एक और मेगा मंसूबा मुकम्मल। कंट्रोल्ड एक्सेस कॉरिडोर बंद रोड चल पड़ा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने इफ्तिताह कर दिया। बंद रोड कॉरिडोर रावी ब्रिज का दौरा किया, सर्विस रोड का जायजा लिया। बंद रोड सर्विस लेन की मजीद तोसी का हुक्म। मंसूबे पर 6 अरब से ज़ायद की लागत आई। मरियम नवाज ने शजरकारी मुहिम के तहत पौधा भी लगाया। बाबू साबू से बत्ती चौक तक बंद रोड रिंग रोड पुलिस के हवाले, चार्ज संभाल ली। मोहसिन नकवी का एक और मेगा मंसूबा मुकम्मल। लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती चेयरमैन FPSC मुकर्रर। सदर आसिफ जरदारी ने चेयरमैन FPSC की तैनाती की मंजूरी दी। चेयरमैन FPSC का ओहदा तवील अरसे से खाली था। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज सती के तकर्रुर की एडवाइस दी थी। सीफी भट्ट के बहनोई जावेद भट्ट के कत्ल केस में अहम पेशरफ्त। हमले में मोटरसाइकिल सवारों के साथ एक गाड़ी भी मुलविस निकली। सेफ सिटी कैमरों की खराबी के बायस प्राइवेट कैमरों से गाड़ी की शिनाख्त की गई। नामजद मुल्जिमान अमीर फतेह और कैसर भट्ट के नाम स्टॉप लिस्ट में शामिल है। अमीर बराज के भाई का नाम भी लिस्ट में डाल दिया गया। पुलिस ताहाल किसी मुल्जिम को गिरफ्तार न कर सकी। थाने अब शमसी तवानाई से रोशन होंगे। पंजाब में 737 थानों पर सोलर सिस्टम लगाने का फैसला। सोलराइजेशन 2 मरहलों में मुकम्मल की जाएगी। हर थाने पर 3 किलोवाट का सिस्टम बैटरी समेत नस्ब किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद बुलंद तरीन सतह पर पहुँच गई। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा मुकदमात की तादाद 60,508 हो गई। 16 से 31 अगस्त तक ज़ेर इल्तवा मुकदमात की रिपोर्ट जारी। गुज़श्ता 15 रोज़ में 861 मुकदमात का इजाफा हुआ। सुप्रीम कोर्ट में 28 असफुद नोटिस ज़ेर इल्तवा। लाहौर में अफसरान और अहलकारों के लिफ्ट लेने पर पाबंदी आयद। रिंग रोड GT रोड मोटरवे पर लिफ्ट लेने वालों को मुअत्तल किया जाएगा। DIG PHP की जानिब से हुक्मनामा जारी। आइंदा गाड़ियां रोक कर लिफ्ट लेने वालों के खिलाफ कड़ी महकमाना कार्रवाई भी की जाएगी। क्रिकेट को संवारने का मिशन मोहसिन नकवी इन एक्शन। PCB ने कौमी क्रिकेटर्स के फिटनेस का मयार सख्त कर दिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्रिकेटर्स को कड़े इम्तिहान से गुजरना होगा। 2 किलोमीटर ट्रायल रन मुकम्मल करने के लिए 8 मिनट जबकि 3 रन के लिए 10 सेकंड्स का वक्त मुकर्रर है। फिटनेस टेस्ट पास करने के लिए मयार 50 की बजाय 60% रखा गया। अदाकार, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर आबिद अली को मद्दाहों से बिछड़े 5 साल बीत गए। और कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो की मुश्किलात में इजाफा। हुकूमत की अहम इत्तेहादी जमात NDP का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान। जगमीत सिंह का वीडियो पैगाम में जस्टिन ट्रूडो पर लिबरल्स को कमज़ोर करने का इल्ज़ाम। कहा कि कंजर्वेटिव 2025 के इंतखाबात बआसानी जीत जाएंगे। ट्रूडो को बजट की मंजूरी और एतमाद के वोट के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ से नया इत्तेहादी तलाश करना होगा।